विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है। आखिर शरद पवार का फिर से सक्रिय होना एनडीए की चिंता क्यों बढ़ा रहा है? क्या अजित पवार गुट के विधायक शरद पवार को फिर से ज्वाइन करना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो यह कि शिंदे और अजित की असंतुष्टि को बीजेपी कैसे दूर करेगी? नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की बेला नजदीक आते ही सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। सियासी गहमा गहमी के बीच अब एनसीपी शरद पवार गुट के नेता और खुद शरद पवार के पोते रोहित ने अजित पवार को लेकर एक बड़ा दावा किया है। रोहित पवार ने कहा है कि अजित गुट के करीब 19 विधायक उनके संपर्क में हैं और मॉनसून सत्र खत्म होते ही वे घर वापसी कर लेंगे। रोहित ने यह भी कहा है कि ये विधायक अभी पाला नहीं बदल सकते क्योंकि ऐसा करने पर इन्हें मॉनसून सत्र का फंड नहीं मिलेगा। अब रोहित पवार अचानक से इतना बड़ा दावा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे उनकी क्या चाल हो सकती है, ये भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल सवाल ये उठता है कि क्या अजित पवार के विधायक उनका साथ छोड़ना चाहते भी हैं या नहीं। साथ ही साथ अगर ये 19-20 एमएलए बगावत कर भी दें तो इससे एनडीए खेमे को कितना नुकसान होगा। जानकारों का तो मानना है कि लोकसभा चुनाव से निकले जनता के मूड को भांपकर शिंदे और अजित के विधायकों में बेचैनी बढ़ गई है। इसकी वजह है कि महाविकास अघाड़ी को राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 150 पर लीड मिली है। इसलिए ये तमाम विधायक जल्द से जल्द पाला बदलकर अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं होने वाला है। दूसरी बात ये कि इन विधायकों के पाला बदलने से एनडीए को कितना नुकसान हो सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा की बात करें तो बहुमत के लिए 144 का जादुई आंकड़ा पार करना जरूरी है। इस वक्त राज्य में बीजेपी के पास 103 सीटें, तो वहीं एनसीपी अजित पवार के पास 40 और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास 38 विधायक हैं। अन्य दलों की सीटों को जोड़ने के बाद एनडीए के खाते में महाराष्ट्र की 203 सीटें आ जाती हैं। ऐसे में अगर अजित पवार के 19 या 20 विधायक टूट भी जाते हैं तो भी मौजूदा सरकार बहुमत के आंकड़े से करीब 39 सीटें आगे रहेगी। हालांकि अगर वोटर्स ने ही सरकार गिराने का मन बना लिया हो तो फिर एनडीए को कोई नहीं बचा सकता। अब एक बार फिर वापस लौटकर रोहित पवार के उस दावे पर आते हैं। रोहित ने तो कह डाला है कि अजित गुट के 19 विधायक उनके संपर्क में हैं और वे कभी भी पाला बदल सकते हैं। लेकिन अब बीजेपी नेता नीतीश राणे ने रोहित पवार के दावे पर तगड़ा पलटवार किया है। नीतीश राणे का कहना है कि रोहित पवार राज्य में मंत्री पद पाने के लिए डिप्टी सीएम अजित पवार के संपर्क में बने हुए हैं और अपने दावे के जरिए वे अजित पवार पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका साफ साफ मतलब यह निकलता है कि महाराष्ट्र में एनडीए नहीं बल्कि महाविकास अघाड़ी के साथ खेला होने वाला है। और अगर अजित पवार ने रोहित पवार को अपने पाले में कर लिया तो शरद पवार की पार्टी को बिखरने से कोई नहीं रोक सकता। हाल ही में रोहित पवार की अपनी ही पार्टी के नेता जयंत पाटिल के साथ अनबन भी हो गई थी, जिसके बाद एनसीपी शरद पवार में अंदरूनी कलह की खबरें भी सामने आ रही हैं। बहरहाल ये सब महज अटकलें हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। अब ये भी जान लेते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट बंटवारे से असंतुष्ट बैठे अजित पवार और एकनाथ शिंदे को लुभाने के लिए बीजेपी क्या करने वाली है। कहा जा रहा है कि बीजेपी सीटों के बंटवारे में हावी ना हो, इसलिए शिवसेना अभी से अपना रुख साफ करती नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक एनसीपी अजित पवार ने तो बीजेपी से विधानसभा की 80 से 90 सीटें मांग ली हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच कल देर रात सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम ने एक साथ बैठक भी की है। वहीं आज दिल्ली में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें लोकसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा की जाएगी। इस मीटिंग में मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, दलित और मुस्लिम वोटों की राजनीति, महंगाई समेत उद्धव ठाकरे और पवार फैक्टर समेत कई विषयों पर मंथन हो सकता है। बहरहाल किसकी झोली में कितनी सीटें आती हैं ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन।